हाय एवरीवन, आई एम प्रिंस कटियार एंड वेलकम टू लर्निंग लॉजिक। और आज हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी स्किल्स हैं अगर आपको जनरेटिव एआई या इससे जुड़े हुए किसी भी प्रोफाइल के लिए जॉब ढूंढ रहे हैं या आपके अप्लाई करने का मन है या सीखने का मन है, तो कौन सी वो स्किल्स हैं जिन्हें आपको पहले सीखना चाहिए और जिसके बेस पे आपको जॉब जल्दी मिलेगी। एक्चुअल जॉब में आपको हेल्प भी यही स्किल्स करने वाली। ठीक है, बाकी सीखना तो बहुत कुछ पड़ता है बट ये कोर स्किल्स हैं जिन पे आपको काम करना है एक्चुअली। ठीक है, सो बिना देरी किए हुए ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे एंड आई होप कि अभी आप स्क्रीन देख पा रहे हो जो कि बढ़िया से एक आपको हेडिंग एजेंडा के फॉर्म में दिया है कि टॉप डिमांडेड स्किल्स फॉर जनरेटिव एआई रोल्स के लिए क्या होंगी, वो हम यहाँ पर आज डिस्कस कर रहे हैं। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पर मैंने उन सारी स्किल्स को एक साथ लिख दिया है ताकि आप एक बार इसे देख लें और आपको थोड़ा सा हल्का सा आइडिया लग जाए कि किन किन चीज़ों के बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जिसमें आएगा लाइक प्रोग्रामिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। जनरेटिव एआई का बेस क्या है, मॉडल्स वगैरह, तो वो सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और नेचुरल लर्निंग प्रोसेसिंग, यहाँ पर हम टेक्सचुअल डेटा की बात करते हैं, डेटा को प्री प्रोसेसिंग करनी, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। उसको विजुलाइज वगैरह करना भी आना चाहिए आपको, जैसी बात है। और इसके साथ आपका यहाँ पर एपीआई, क्योंकि यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड डेटा साइंस दोनों का जो मिला हुआ एक फील्ड आया है, इसी को बोलते हैं एआई इंजीनियर या जनरेटिव एआई, जिसमें आपको एपीआई वगैरह और फ्रेमवर्क्स वगैरह को यूज़ करना आना चाहिए। डन है। देन ट्यूनिंग करना, क्योंकि यही तो इंपॉर्टेंट है, राइट। मॉडल ट्रेनिंग करना और ट्रेनिंग करना, ये आपको पता होना चाहिए। देन यहाँ पर एथिक्स की किस तरीके से एआई कुछ गलत ना कर दे, वाइज्ड डेटा ना हो जाए, ये सारी चीज़ें भी तो इंपॉर्टेंट है ना। किसी भी मॉडल को आप बना रहे हो और सोच के देखो कि वो वाइज्ड डेटा दे रहा है, तो आपका कोई काम रह जाएगा क्या, उसका कुछ मतलब रह जाएगा? आंसर है सिंपल ही नहीं। ठीक है, तो वो चीज़ हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। अब बेसिकली हम क्या करते हैं, इसे डिटेल में देख लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर बस आपको दिखाने के लिए बताया, बाकी मेरे पास फुल स्लाइड है इसके लिए, जहाँ पर हम इन सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। अब ये है हमारा टॉपिक और इसमें जो सबसे पहला पार्ट है वो आ जाता है हमारा यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड आई बिलीव दैट कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है हमारी पाइथन। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, वाई पाइथन? ठीक है, पाइथन ही क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएंगी लाइब्रेरीज जो आपको हेल्प करेंगी, चाहे आप मॉडल ट्रेन कर रहे हो या कोई भी ऐसी चीज़ें आप कर रहे हो। यहाँ पर आपको बहुत बड़ी कम्युनिटी भी मिलेगी। ठीक है, और आप देखोगे कि जितने भी हमारे ये जनरेटिव एआई वाली चीज़ें हैं वो सारी पाइथन के अंदर अवेलेबल होती हैं। तो अगर आपको पाइथन आएगा तो इस पूरी जर्नी में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं मिलेगी। बट इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि अगर आपको आर आती है, जावा आती है, तो आप ये सारी चीज़ें कर नहीं सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, बट प्रेफरेंस आप पाइथन देंगे। पाइथन की अच्छी खासी नॉलेज आपको आनी चाहिए। अब अच्छी खासी का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपको ऊप्स के कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आपको मॉड्यूलर कोडिंग पता होना चाहिए, राइट। आपको डेटा हैंडलिंग, जो हमारा डेटाबेस वगैरह होते हैं वो किस तरीके से पाइथन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें पता होना चाहिए। बेसिकली आपने एक दो लाइब्रेरीज के ऊपर भी काम किया हो और यहाँ पर फ्लास्क वगैरह वो सारी चीज़ें ऐप वगैरह थोड़ा सा बनाए हो, इतना तो आपको पाइथन पता होना चाहिए। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, और फर्स्ट पार्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आई बिलीव कि हमने उसे कवर कर लिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट पाइथन ही है, बिलीव मी। इफ़ यू आर गुड एट पाइथन इट मीन्स दैट कि बाकी सारी चीज़ें आप हैंडल कर सकते हो। ठीक है, वो दिक्कत नहीं है। अगर यहीं पे दिक्कत आ रही तो फिर कोई भी मेंटर आपको अच्छा नहीं कर सकता। तो सबसे ज़्यादा जो मेहनत आपको करनी है स्टार्टिंग में, आपको कितना टाइम लगेगा, लगभग में 30 से 40 दिन लगेंगे। आप ठीक ठाक सीख सकते हो, मतलब काम आपका चल जाएगा। ठीक, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट के अंदर। और यहाँ पर जो सेकंड है हमारा, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये कोर स्किल क्यों है? क्योंकि जनरेटिव एआई क्या होते हैं, हम उसके अंदर भी हम मॉडल्स की बात कर रहे होते हैं। तो बेसिकली मॉडल है क्या? ठीक है, व्हाट इज मॉडल, किस चीज़ को हम बोलते हैं? यहाँ पर पैरामीटर्स क्या होते हैं मॉडल के अंदर, वो सारी चीज़ें यहाँ बोलते हैं। मॉडल की ट्रेनिंग बेसिकली कैसे करते हैं, या मॉडल से रिलेटेड जो हमारा वोकेबलरी है, वो मशीन लर्निंग अगर आपने पढ़ा होगा या उसका आइडिया होगा तो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। कैसा वोकेबलरी? लाइक लर्निंग रेट, ठीक है। पैरामीटर्स का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये आप रेगुलर बेसिस पे जनरेटिव एआई के अंदर सुनेंगे। ठीक है, ओवर फिटिंग ना हो जाए मॉडल, ये सारी चीजें यहाँ पर क्या होती हैं। ठीक है, फॉरवर्ड प्रोपोगेशन, बैकवर्ड प्रोपोगेशन, ट्रेनिंग का मतलब एक्चुअल क्या होता है। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क्स, ये सारी चीजें क्या होती हैं। तो बेसिक बेसिक अब अगर आपको यहाँ पर पता होगा, मैं नहीं कह रहा कि आपको हर मशीन लर्निंग की एल्गोरिदम बिल्कुल पढ़ लेनी है, नहीं। आपको बेसिक बेसिक यहाँ पर चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, ताकि आप रिलेट कर पाओ, जब आपसे कोई जनरेटिव एआई के टर्म में कुछ बात कर रहा है तो आप समझ पाओ कि कहना क्या चाह रहा है। ठीक है,
रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बारे में पता होना चाहिए, जो हमारे रोबोट्स वगैरह हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, इसके अंदर भी तो मॉडल्स यूज़ होंगे ना, तो वो कैसे होती है, तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाए, ठीक है? बस इतना काम है। बट अगर आपको नहीं चाहिए कि नहीं ये सारी चीज़ें हमें कहीं कैसे सीखेंगे? पाइथन हम कैसे सीखेंगे? ये कैसे सीखेंगे? या नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आता है यहाँ पर नेचुरल लर्निंग प्रोसेसिंग ये कैसे सीखेंगे? कोई जगह है वो भी बता दो। बिल्कुल बता देते हैं आपको। आप पीछे आएँगे तो आपको यहाँ पर एक कोर्स दिख रहा होगा या आप इधर आएँगे जनरेटिव एआई मास्टरी जो कि हमारा लाइव बैच शुरू होने वाला है 7th ऑफ दिसंबर 2024 से। अगर आप उससे पहले वीडियो देख रहे हैं तो इसे एनरोल करना ना भूलें। इसका प्राइस बहुत ही कम है। आपका जो ट्यूशन टीचर आता है एक महीने में पढ़ाने के लिए जितना पैसा लेता है उतना पूरे साल के लिए यहाँ देना है। और इसके साथ और भी बहुत सारे 10-15 फीचर यहाँ पर आपको मिलेंगे मतलब चैट जीपीटी फ्री में एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? बुक्स में मिलेंगी, प्रोजेक्ट मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड मिलेंगे, बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है? इस पे हम ज़्यादा नहीं जा रहे हैं और बाकी आप इसे एक्सप्लोर कर लीजिएगा, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है? चलो, अब हमने देख लिया कि इसके लिए जो थर्ड इम्पोर्टेंट चीज़ या स्किल हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी एनएलपी से रिलेटेड चीज़ें। क्यों? क्योंकि जो हमारा आर्किटेक्चर है लाइक हम बात करते हैं डेटा की। किसी भी मॉडल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जनरेटिव एआई के लिए क्या है? डेटा। अब डेटा के बारे में जैसे बात आती तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट आ जाएगा डेटा को क्लीनिंग करनी, उसको प्रोसेस करना ताकि हम मॉडल्स को ट्रेन करा पाएँ या आपको लेट्स सपोज़ फाइन ट्यूनिंग करनी, तो उसके लिए क्या चाहिए? डेटा। तो डेटा प्री प्रोसेसिंग, टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग, इमेज प्री प्रोसेसिंग एंड वीडियो जो भी है, सब कुछ आपको प्री प्रोसेस आना चाहिए। मतलब डेटा पे आपका कमांड होना चाहिए, बेसिकली हम इतना कहना चाह रहे हैं। ठीक, जो अगला स्टेप होता है हमारा टोकनाइजेशन यहाँ पर, वो भी आप देख पा रहे होंगे। इसी तरीके से आप देखेंगे डेटा से रिलेटेड अगर आपने काम किया है, देन इट इज़ वेरी ईज़ी। डेटा आपको हैंडल आना चाहिए, डेटा की पाइपलाइनिंग करनी आनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। लैंग्वेज मॉडलिंग वगैरह सब कुछ, ठीक है। फिर इस डेटा से आप इनसाइट निकालने के लिए कैपेबल होना चाहिए, तो यहाँ पर डेटा विजुअलाइज़ेशन, डेटा एनालिटिक्स का जो पार्ट होता है, वो एंड डेटा प्रोसेसिंग यहाँ पर आपका आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग वाला जो पार्ट रहता है आपको, वो यहाँ पर आपको आना चाहिए कि डेटा को कहीं स्टोर करना है किसी क्लाउड पे, तो वो कैसे करेंगे? ठीक है, जिस तरीके से हमें मॉडल डिप्लॉय करना पड़ता है, हमें डेटा को भी डाल के रखते हैं, डेटाबेस से कनेक्टिविटी हम कैसे बनाते हैं डेटा की, अब पाइपलाइन कैसे डेटा की बनाएंगे, कहाँ से किसे किस तरीके को फैच करते हैं, वो सारी चीज़ें कैसे करोगे आप, वो सब कुछ आपको इस डेटा प्री प्रोसेसिंग या बोलेंगे डेटा प्रोसेसिंग के अंदर पता होना चाहिए। डेटा रैंगलिंग हो गया हमारा, डेटा एक्सप्लोरेशन हो गया, एक ये टर्म होएगा, ठीक है? डेटा के अंदर पैटर्न आप फाइंड कर सकते हो, ट्रेंड फाइंड कर सकते हैं। फीचर इंजीनियरिंग मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो फाइंड आउट करना, जो खराब चीज़ें हैं वो हटा देना, जो मॉडल के लिए सही चीज़ें नहीं हैं उन्हें आप निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ है जो इंपॉर्टेंट स्किल्स के अंदर आती हैं और ये आपको सीखनी चाहिए प्रेफ़रेंस में। तो अभी तक हमने 5 से 4 चीज़ें देख ली, डेटा से रिलेटेड हैंडल करना, टेक्सचुअल जो डेटा है उससे रिलेटेड चीज़ों को हमें हैंडल करना है एंड हम बात करते हैं मशीन लर्निंग के जो मॉडल हैं बेसिक, वो पता होना चाहिए एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसके बाद हमारे लिए क्या है? इसके बाद आ जाता है मॉडल से बात करना। फिर हम जनरेटिव एआई की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं लाइक रैग, ठीक है? अगर हम डेटा पे कमांड आ चुका है, देन हम इन सारी चीज़ों के ऊपर बात कर सकते हैं लाइक मॉडल की ट्रेनिंग कैसे होती है, ठीक है? हमें अगर खुद का मॉडल अपने डेटा पे करना है तो उसके लिए फाइन ट्यूनिंग ये कैसे होते हैं, ये स्किल्स हमारी इंपॉर्टेंट है। कौन-सा मॉडल सही काम कर रहा है, ये सिलेक्शन वाला पार्ट हमें इम्पोर्टेंट है। अगर मॉडल का अच्छा आंसर नहीं आ रहा, तो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करना हमें आना चाहिए। मॉडल सही है कि खराब, इवैल्यूएट भी तो करना आना चाहिए और उस मॉडल को यूज़ कैसे करोगे जब तक आप डिप्लॉय नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर ये 4 स्किल्स आपके लिए और इम्पोर्टेंट होंगी, जो कि मॉडल से रिलेटेड होगी। अब यहाँ पर आप और टेक्निक्स की भी बात कर सकते हैं कि आपको रैग, आपको फाइन ट्यूनिंग, ठीक है? बेसिकली एक्सटर्नल डेटा है, उसको किस तरीके से इंटीग्रेट करा सकते हो आप अपने मॉडल के साथ, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखना है। लाइक मॉडल सिलेक्शन हो गया, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग हो गया, इवैल्यूएशन होगा एंड डिप्लॉयमेंट। ये सबसे क्रूशियल है और ये तो सब कुछ आपको पता होना चाहिए कि मॉडल अच्छा है कि नहीं, कौन बताएगा? पता होना चाहिए, राइट? अच्छा नहीं आ रहा तो सही कौन करेगा? आप, ठीक है? सही है कौन-सा कंपेयर कैसे करोगे? आप, राइट? तो ये वाले पूरी स्लाइड के जो स्टेप्स हैं बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी आगे मूव करेंगे और यहाँ पर आपको दिखाएँगे लाइक एपीआई। अब हमने एक चीज़ आपको अभी जस्ट 2 मिनट पहले बताई थी कि जो हमारा एआई फ़ील्ड आती है, हम बात करते हैं जेन एआई, ये कुछ इस तरीके से होती है और यहाँ पर हमारा आता है एआई इंजीनियरिंग या जेन एआई इंजीनियर और ये वाली फ़ील्ड का नाम आप बोल सकते हो, इसे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर और इस वाले को हम बोल सकते हैं डेटा साइंस। तो इन दोनों का इंटीग्रेशन, ये वाला पार्ट होता है ना जनरेटिव एआई। अब इस पार्ट का मतलब क्या है कि आपको एपीआई, ठीक है? इस पे काम करना आना चाहिए। आपको बेसिकली जो कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं, उन फ्रेमवर्क्स पे काम आना चाहिए लाइक आपका फ्रंट एंड वाला हो सकता है कुछ, ठीक है?
डिप्लॉय करके आपको कैसे दिखाओगे, फ्रंट एंड का नॉलेज होना चाहिए, फिर आपको बैक एंड का थोड़ा सा यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ काम करना होगा। वो एपीआई देगा जिसके थ्रू आप वहाँ पर अपने मॉडल के साथ उनको कैसे इंटीग्रेट कराना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता चलनी चाहिए। और हो सकता है कि अगर आपके पास टीम नहीं है तो आपको फ्रंट एंड भी संभालना पड़ेगा कि किस तरीके से लाइक फास्ट एपीआई वगैरह जो भी आप करेंगे, मतलब नॉर्मल तो वहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे इसे, बट आपको पता होना चाहिए किस तरीके से इसे आप यूज़ करते हैं। फ्रंट एंड का नॉलेज चाहिए, बैक एंड का नॉलेज चाहिए, इन दोनों का इंटरेक्शन के लिए हम बोलेंगे या इंटीग्रेशन के लिए बोलेंगे, एपीआई इंटीग्रेशन कैसे, सॉरी एपीआई इंटरेक्शन कैसे होता है वो आपको पता होना चाहिए। हर चीज़ के लिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल की एपीआई, इमेज मॉडल की, स्पीच के लिए, ये सारी अलग अलग एपीआई होती है जिनके थ्रू ही हम अपने प्रोडक्ट में चीज़ों को इंस्टॉल कर सकते हैं, मॉडल का यूज़ केस बना सकते हैं। तो ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए, फ्रंट एंड बैक एंड के फ्रेमवर्क, एपीआई इंटरेक्शन, ये सब कुछ, राइट है। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ लेते हैं और आगे का जो और हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ तक देखिए हो चुकी है हमारी टेक वाली स्किल्स हैं, लाइक आपको सॉफ्टवेयर नॉलेज, फ्रेमवर्क्स की नॉलेज होनी चाहिए, डिप्लॉयमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, मॉडल का सिलेक्शन, इवोल्यूशन, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, एक लैंग्वेज आनी चाहिए, डेटा पे काम करना आना चाहिए, कैसे डेटा को एक्सप्लोर करेंगे, फीचर इंजीनियरिंग क्या इंपॉर्टेंट है, क्या डेटा में से नहीं, ठीक है, इस तरीके से टेक्सचुअल को कैसे कन्वर्ट करेंगे जिससे हम इसे यूज़ कर सकते हैं, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, और प्रोग्रामिंग इफिशियंसी। इतना तो आपका कॉमन हो गया टेक वाला। क्या सिर्फ टेक वाला ही चाहिए? इसका भी आंसर आ जाएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि टेक के अलावा भी तो हमें चाहिए होगा ना। लेट्स सपोज आप किसी भी डोमेन में काम कर रहे हैं और आप हैं, आई बिलीव कि आप हेल्थ सेक्टर में, लेट्स टेक एग्जांपल कि आप हेल्थ सेक्टर के अंदर हैं। अब हेल्थ सेक्टर के अंदर आपको ज़्यादा पता होगा, या इंटरटेनमेंट सेक्टर के अंदर है, आर्ट एंड डिज़ाइन के अंदर है, तो वहाँ पर आपके क्या डिमांड है, ठीक है, क्या यूज़ केसेस हैं, एक नॉर्मल टेक बंदे को तो नहीं पता ना। तो वहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिस डोमेन में आप काम कर रहे हो, या आप उसी डोमेन में एआई इंजीनियर बनने की कोशिश करो जिस डोमेन में आपने पहले काम किया हो, राइट। तो उससे क्या होगा, आपके पास एक एज होगा एज कम्पेयर टू अदर, कि आपको उस डोमेन का नॉलेज है, तो उसके बेसिस पे आप जो डिसीजन लोगे तो आपका डिसीजन कैसा होगा, बेस्ट होगा। आप जो मॉडल क्रिएट करोगे भी तो वो बेटर होगा, क्योंकि आपको पता है कि किस तरीके से चीज़ें यहाँ रखनी है। अगर आपको उस डोमेन का आइडिया ही नहीं है तो आप वहाँ पर कुछ भी एआई जैसा कर ही नहीं सकता। आप सही डेटा कलेक्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, फिर आपको चाहिए होगा एक ऐसा बंदा उस डोमेन का हो जो आपको बताएगा कि यह डेटा सही है कि नहीं, ठीक है। तो आप जिस भी फील्ड में हो उस फील्ड का डोमेन नॉलेज आपको यहाँ पर चाहिए होगी, ठीक है। अब एआई के अलग-अलग रोज़-रोज़ आपको नए क्रिएटिव सॉल्यूशन देखने को मिल रहे हैं। कभी कोई ऐसा टूल वाला जो प्रेज़ेंटेशन बनाता है, कभी कोई ऐसा टूल वो आ रहा है जो कोड लिख रहा है, कभी कोई ऐसा टूल आ रहा है जो आपके सिस्टम का एक्सेस ले रहा है। तो अलग-अलग टूल आ रहे हैं। तो ये किसके मन में कहाँ से बताया गया कि ऐसा कुछ बनाओ? क्रिएटिविटी तो चाहिए ही चाहिए जो हमारी नॉन टेक कैटेगरी के अंदर आ जाती है कि किस तरीके से इसे हम यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ आई बिलीव आपको समझ में आई होगी। अब और आगे बढ़ते हैं, वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। अब हमें यहाँ पर कंप्यूटेशन रिसोर्सेज, ये हाँ, ये क्लाउड कंप्यूटिंग वाला पार्ट, ठीक है, कि ये सारी चीज़ें कहाँ पर होती हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग। और इसके साथ आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि क्लाउड के साथ साथ लाइक उसकी पाइपलाइनिंग की अगर आप बात करेंगे, ठीक है, डिप्लॉय कैसे करेंगे, वहाँ से डेटा को फेच कैसे करेंगे, या जितना भी हमारा एलएलएम ऑप्स का जो पार्ट होता है, वो सारा कुछ आप बोल सकते हैं एलएलएम ऑप्स। और जो हमारे ऐसे डेटाबेस वगैरह होते हैं जिनमें हम वेक्टर डेटा स्टोर कराते हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पता होना चाहिए क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर। फिर जीपीयू, टीपीयू, कितने ग्राफिक में आपका सिस्टम चलेगा, कितना जीबी चाहिए होगा, मॉडल रन करेगा कि नहीं, तो ये आइडिया भी थोड़ा-सा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना फिर दिक्कतें आएँगी। तो ये हो गया। तो यहाँ पर आपको कंप्यूटिंग भी अच्छे से आनी चाहिए, और उसके बाद इन हार्डवेयर्स के बारे में, मेमोरीज़ के बारे में, चिप्स के बारे में थोड़ा-सा आइडिया होना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा। लेट्स सपोज़ आपसे पूछ दिया गया अपने मैनेजर ने कि चलो ठीक है ये मॉडल है, आपको कितना सिस्टम चाहिए, कितनी मेमोरी चाहिए इसे रन कराने के लिए? तो आपको इसका आइडिया होना चाहिए कि किस लेवल पे ये चीज़ें काम कर पाएँगी, ये सारा कुछ पता होना चाहिए, ठीक है? चलिए, अब मूव करते हैं आगे, और आई बिलीव कि अब हम एथिक्स की बात करते हैं। एथिक्स में यहाँ पर क्या है कि एक चीज़ और है। देखिए, एआई के अंदर, जनरेटिव एआई के अंदर एक दिक्कत आ रही है, वो ये है कि आपने सुना होगा प्रॉब्लम्स हैं, हैलुसिनेशन। तो आपका कुछ ऐसा, आप अगर इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं, लाइक ये वाली प्रॉब्लम होती कि डेटा प्राइवेसी का इशू आ रहा है, ठीक है? इस पे आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपका डेटा प्राइवेट रहे, आपका कोई दूसरा बंदा ना ले सके, या बायस्ड डेटा नहीं होना चाहिए। आप कैसे चेक करेंगे कि डेटा आपका बायस्ड है कि नहीं है? एथिक्स से रिलेटेड चीज़ें आनी चाहिए, और ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सप्लेनेबिलिटी भी है कि आपको ऐसा कुछ करना है कि जो आपका मॉडल आंसर दे रहा है, वो आपको बता दे कि हमने यहाँ से आंसर लिया है, तो थोड़ा-सा ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। जैसा आपने देखा होगा क्या?
कि परप्लेक्सिटी या सर्च जीपीटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये क्यों आ रही मार्केट में सर्च जीपीटी वगैरह। इसका पर्पस यही है कि वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश करें कि हमारे मॉडल ने यहाँ से ये रहा हमारा सोर्स, यहाँ से आपको आंसर दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एथिक्स को ध्यान में रखते हुए ही हम इसमें काम करेंगे। इस तरीके से अकाउंटेबिलिटी, मॉडल आपका आंसर आ रहा है, ठीक है, कैसा आंसर दे रहा है, तो उसके लिए अकाउंटेबल क्या होगा, कौन होगा, कि अगर सपोज उसने कुछ भी उल्टा सीधा आंसर दे दिया तो वो सारी चीज़ें आपको प्रॉम्प्टिंग के थ्रू, ठीक है, प्रॉम्प्टिंग के थ्रू हैंडल करना पड़ेगा कि ऐसा कुछ गलत आंसर ना दे दे, राइट। तो ये भी स्किल्स होती हैं अकाउंटेबिलिटी, लाइक प्रॉम्प्टिंग के थ्रू आप वो सारी चीज़ें हैंडल करते हो, आंसर सही से आए उसके लिए आप सोर्स का बता रहे हो, ठीक है, बायस ना आए इसलिए आप डेटा को अलग अलग बार वैलिडेट करते हो अलग अलग तरीके से कि कहीं गलत आंसर ना आ रहा है, या प्राइवेसी जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप बताओ ना किसी की प्राइवेसी यहाँ पर खराब नहीं होनी चाहिए, कि किसी का इंपॉर्टेंट डेटा है, प्राइवेट डेटा, वहाँ से ना लाओ, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। इसके लिए जो चीज़ें होती हैं वो आपको यहाँ पर सीखनी पड़ेंगी। तो ये था हमारा कंप्लीट आई विल से कि जो इंपॉर्टेंट स्किल्स डेटा साइंस डोमेन के लिए हैं। एथिक्स में आपकी कमांड होनी चाहिए, कंप्यूटेशन रिसोर्सेज एंड क्लाउड कंप्यूटिंग में होना चाहिए, आपका क्रिएटिव एंड डोमेन नॉलेज की होनी चाहिए, एपीआई या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का हल्का फुल्का नॉलेज होना चाहिए, फ्रेमवर्क्स का यूज़ करना आपको आना चाहिए। देन आई विल से कि ट्रेनिंग हैंड ट्यूनिंग वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग, एंड डेटा प्रोसेसिंग एंड विजुअलाइजेशन उतना ही इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से आप एनएलपी और मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग और ये पाइथन जो सबकी सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये था हमारा आज का लेक्चर और ये रही हमारी सारी स्किल्स। डन है क्या? समझ में आ रहा है क्या कि कितनी चीज़ें हमें यहाँ पर चाहिए हैं? इतना सारा चीज़ अगर आपको आती हैं देन वेरी वेलकम टू जनरेटिव एआई। बाकी अगर आपको डाउट है, कुछ सीखना, कुछ पढ़ना है, तो उसके लिए आप इस कोर्स को भी परचेस कर सकते हैं जो कि आप स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हैं। आई बिलीव कि आप बढ़िया होंगे और दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहे, ध्यान रखिए। थैंक यू गाइस।